अच्छी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। लाइव फोके से महबूब खान आज फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ एक नई न्यूज़, एक नई खबर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश भोपाल के जनाब आरिफ बेग साहब, जिनकी एक मुहिम थी और उस मुहिम को इन्होंने चलाई थी हमारा नारा भाईचारा के नाम से, जो काफ़ी अरसों से, काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। और इसी मुहिम को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं लाइव फोके के माध्यम से एडवोकेट अब्दुल करीम साहब अंसारी के निवास पर। तो यहाँ पर इस मुहिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नूरुल बेग साहब हमारे बीच मौजूद हैं। और इस संस्था के अंदर आरिफ बेग साहब के चाहने वाले, जैसे कि हमारे लाइव फोके न्यूज़ के चीफ एडिटर एम जे खान साहब और प्रोफेसर मोहम्मद शारिक साहब और काफ़ी उनके चाहने वाले लोग हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए आज मैं आपकी इन सबसे मुलाकात कराता हूं और आरिफ बेग साहब की ये जो मुहिम चली आ रही है ये आगे कहां तक चलेगी और कितनी मजबूत होगी, तो मैं लाइव फोके के माध्यम से आपको दिखाता हूं और आपकी बात कराता हूं। तो आइए मैं आपकी एक अजीम शख्सियत से मुलाकात करवाता हूं लाइव फोके के माध्यम से। नूरुल हसन बेग साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं। आरिफ बेग साहब की ये जो मुहिम चली हुई आ रही है और ये जो इन्होंने इसको भोपाल के अंदर हर तीसरे इतवार की जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग को इन्होंने जोड़ा है और इनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम को करते आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ में जुड़े हैं नूरुल हसन बेग साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे आरिफ बेग साहब ने जो काफ़ी अरसे से ये मीटिंग चली आ रही है और इस काम को करते आ रहे हैं, शिक्षा के हिसाब से, गरीब बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से और भी जो कई तरह की जो मदद हमारे इस संस्था में जुड़ी है, लोग करते आ रहे हैं, तो इसको लेकर आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आरिफ बेग साहब का जो ये मिशन है, ये अल्लाह के शुक्र, अल्लाह के करम से पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया है लोगों तक। और मिशन में हम 3 तय के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। पहला तय है तालीम, और दूसरा तय है तंजीम, और तीसरा तय है तिजारत। तालीम मतलब शिक्षा, तंजीम मतलब एक जिसे कहते हैं आप समूह, और तिजारत मतलब व्यापार। जब 3 तय हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में आ जाएंगे तो चौथा तय भी हम मुंतज़िर हैं उसके, वो है तख्त। तख्त जो है हिंदुस्तान का, जब 3 तय पे हम सही तरीक़े से काम करेंगे तो चौथा तय भी हमारे पास आ जाएगा। लिखी है जो स्याही से वह हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। लिखी है जो स्याही से वह हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, मगर चेहरे से मायूसी की ये तस्वीर बदलेंगे। इसी हौसले के साथ हम हमारी तंजीम का काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और हमारा नारा भाईचारा मिशन, राजशक्ति फाउंडेशन, अमन दोस्त इंसान दोस्त सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि जो ये लोग पूरे मुल्क के अंदर नफ़रत का ट्रैक्टर चला रहे हैं, उस पर हम मोहब्बत की फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ में लाइव फोके के साथ जुड़े हैं प्रोफेसर आरिफ साहब। मैं उनसे आपकी बात कराता हूं, शारिक साहब। तो शारिक साहब, जिस तरीके से आरिफ बेग साहब ने ये जो एक मुहिम चलाई थी, इसको लेकर जो काफ़ी मेहनत हमारे भोपाल और भोपाल के आसपास जो हो रही है, तो अगली नेक्स्ट मीटिंग आप कहाँ पे रखेंगे और ज़रा बताइए। देखिए, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज आप देख रहे हैं जिसने भी आरिफ बेग साहब के विचारों को ग्रहण किया, क्योंकि आरिफ बेग साहब का जो मिजाज था वो तादाद वाला नहीं था। खाली कुर्सियों से उन्होंने मुझे बात करना सिखाया। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सिर्फ मैं ही बोल रहा होता था, कुर्सियां खाली, और हाथ बजाने वाले हाजी मुस्तकीम कुरैशी के होते थे। इतनी तालियां बजाते थे जैसे 100 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उस्ताद ने मुझे सिखाया कि अगर तूने खाली कुर्सियों से बात कर ली, तो शारिक तादाद की फिक्र मत कर, तू सिर्फ तालीम पर काम करता जा, तंजीम और तिजारत अपने आप बनती जाएगी। ये उन्होंने मुझे सिखाया। और उन्होंने ये मंत्र भी बताया मुझे, ओम सहना वफ्तु सहना भुनक्तु सावीर ये करवा वहे तेजस्विना वधित मस्तु माविद विषा वहे। ओम शांति शांति शांति, अर्थात अन्न ग्रहण करने से पहले ये विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे ईश्वर,
एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा में। 1977 में जब आरिफ बेग साहब मीसा में थे तो उनके साथ आरएसएस के भाई भी थे। तो जमात इस्लामी और आरएसएस को उन्होंने किस तरह से एक कमरे में एक जगह पूजा हुई, इबादत हुई, नमाज हुई और ये मंत्र पढ़े गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू किया गया, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग जो बंद सी हो गई थी उसको अकेले अपनी हौसले से और हमारे हाजी मुस्तकीम कुरैशी और साथियों के, हमारे अनीस भाई के सहयोग से, एमजे खान साहब के सहयोग से खाली कुर्सियों से हमने बात करना शुरू की। और आज आप देख सकते हैं जब खाली कुर्सियों से हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पर आज हमारे पास जगह छोटी पड़ती जा रही है। और अब अगली मीटिंग हम पूरी प्लानिंग के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी से बातचीत करके, चर्चा करके फिर उसको एक ऐसे स्थान पर रखेंगे ताकि हम एक अच्छे रूप में उस मीटिंग को कर पाएँ, एक अच्छा संदेश दे पाएँ। जय हिंद, जय जा रहा हूँ। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जो समाज सेवा का काम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर किसी की मदद के लिए आधी रात को, दिन हो, कभी भी हो, इनको अगर ख़बर मिल जाती है तो ये पहुंच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। जिस तरीके से हमारा नारा भाईचारा के ये जुड़े हुए मिशन के साथ, उसी मिशन तहत अगर काम देखा जाए तो हाजी मुस्तकीम साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटों रातों दिन 30 दिन इनका यही काम है। और बिल्कुल हमारा नारा भाईचारा के जो आरिफ बेग साहब के जो नक्शे कदम की जो मुहिम थी जो चली आ रही है उसको बाखूबी निभाते हैं। भोपाल शहर के अंदर हमारे साथ लाइव होके साथ जो मौजूद हैं तो हम हमसे इनकी बात कराते हैं। हाजी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरिफ बेग साहब का ये जो मिशन चला है हमारा नारा भाईचारा, इसको लेकर, एजुकेशन को लेकर आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शक्ति फाउंडेशंस की बैठक आरिफ बेग साहब के ज़माने से चलती आ रही है। ये राष्ट्रीय शक्ति फाउंडेशंस क्या चीज़ है, हमारा नारा भाईचारा क्या चीज़ है, विश्व भाईचारा टाइम्स क्या है। लाइव होके के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर महल्ले के अंदर, हर शहर के अंदर, हर चौराहे के अंदर, हर जगह इस मिशन को चलाना चाहिए। हर इंसान अपनी मस्जिद का ब्यौरा रखे कि उस मस्जिद में कितने मेंबर हैं, उस मेंबर का एक एक इंसान के बच्चे, उनके बच्चे कितने हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं, नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है क्यों नहीं जा रहा है, क्या कंडीशन है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। मस्जिद में सिर्फ मस्जिद नमाज और मस्जिद को आबाद करने के लिए नहीं होती, वो पूरे घरों को आबाद करने के लिए, पूरे महल्लों को आबाद करने के लिए होती है। कौम को, समाज को और शहर के अंदर जितने भी दूसरे धर्म हैं सबको जोड़ने के लिए होती है मस्जिद। मस्जिद का मतलब होता है सबको जोड़ना, सबके लिए होती है मस्जिद। तो उसके अंदर कितने घर हैं, कितने मोहल्ले हैं और कितने लोग बेरोज़गार हैं। अगर बेरोज़गार हैं तो क्यों बेरोज़गार हैं, क्या हमारे बोलने से उनको रोज़ी रोज़गार लग जाए, हमारे बोलने से, हमारे सब पैसे मिलाने से अगर किसी को किताबें आ जाती हों, हमारे बोलने, हमारे करने से किसी का एडमिशन हो जाता हो, तो हम लोग इसी तरह का ये नारा है, हमारा नारा भाईचारा राष्ट्रीय शक्ति फाउंडेशन लाइफ होके के माध्यम से हम यही चाहते हैं। यही लाइफ होके ने कदम उठाया है कि अब घर नहीं बैठना है, अब तो जगना है और जगाना है। क्या कि अगर कोई भी इंसान अनपढ़ ना रहे, हर महल्ले से, हर जगह से डॉक्टर और इंजीनियर निकले। जहाँ से गुंडे और बदमाश छुरी और चाकू निकलते थे, वहाँ से वकील, मजिस्ट्रेट और बड़े बड़े डॉक्टर्स निकले। आज लोग कहते हैं वो मीडिया अच्छी नहीं है, वो मजिस्ट्रेट ने फैसला सही नहीं सुनाया। तो हमारे मजिस्ट्रेट क्यों नहीं है, हमारी मीडिया क्यों नहीं है? आपको किसने रोका है? ये लोकतंत्र का देश है, ये हिंदुस्तान सबका है, हम सबका है। तो यहाँ सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। वसुंधैव कुटुंबकम, ये वसुधा एक ही कुटुंब से, हम सब का बाबा एक, हम सब का मालिक एक, हम सब की माटी एक, हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइव हो गए न्यूज़ से मुस्तकीम कि अनवर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारा नारा भाईचारा की जो मीटिंग चल रही है आज अब्बास नगर में अब्दुल करीम एडवोकेट अंसारी साहब के घर पे चल रही है। तो आप मैं बात करता हूँ कि आरिफ भाई साहब की जो ये मुहिम चली आ रही, काफ़ी अरसों से चल रही है मीटिंग, तो ये भोपाल में किन किन जगहों पे मीटिंग होती है और इस मीटिंग का मार्गदर्शन जो है एजुकेशन के हिसाब से, गरीब बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से, तो ये क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
ये माशाल्लाह जो संस्था है यकीनन लाजवाब है और हमेशा ऐसी संस्था हो तो मेरे देश में शायद कोई फसाद दंगा ना हो, वो बच्चा अच्छा इल्म हासिल करे और लोगों को जो दिलों में नफरत है वो भी ख़त्म हो जाए। और मैं हर उसमें जाता हूँ, दिल्ली में भी जाता हूँ और जहाँ जहाँ होता है प्रोग्राम वहाँ जाता हूँ। इंशाल्लाह कश्मीर में भी जाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि ऐसी संस्था होना चाहिए और ये काबिल खुशी वाली बात है कि ऐसी संस्थान जिसने हिंदू मुसलमान कांग्रेस बीजेपी उसमें कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है सबको जोड़ना, सबको लेकर चलना और बच्चा अच्छा एजुकेशन कर सके और हर इंसान नफ़रत दिलों में जो वो ख़त्म कर सके। हमें बहुत बड़ी खुशी है और ऐसे इनके लिए जो मदद होगी जो भी होगा हम इंशाल्लाह हाजिर हैं इस संस्था के लिए। जिलानी साहब, आप आरिफ बेग साहब से कब से जुड़े हैं और कब से इनकी संस्था पे आप संदेश? मैं तो जुड़ा तो बहुत सालों से हूँ, लेकिन वो एक मिजाज मेरा जो था पहले कांग्रेस का था, बीजेपी का, लेकिन दो सलाम होती थी। लेकिन संस्था में जुड़ने से मुझे और मज़ा आया कि यकीनन जो उन्होंने पहल करे गए हैं और मैंने जो दिल्ली में देखा है जो यकीनन उनका इतना अच्छा काम शायद और मैंने आज तक किसी नेता को या किसी को देखा हो। तो जिलानी साहब, लाइव होके से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आपको भोपाल की एक और शख्सियत से बात करवाना चाहता हूं जो भोपाल के जनाब जाहिद मंसूरी साहब और ये यहाँ पे आए हैं। जो आरिफ बेग साहब की एक मिशन चल रहा है हमारा नारा भाईचारा, इसको लेकर जनाब जाहिद भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आरिफ बेग साहब के साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं जो ये इनकी एक मुहिम चल रही है, तो इसको लेकर आगे आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आरिफ बेग साहब एक बहुत नेक इंसान थे और उन्होंने जो ये हमारा नारा भाईचारा मिशन चलाया है उससे काफ़ी लोग पूरे हिंदुस्तान में जुड़े हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ कि आरिफ बेग साहब के टाइम के अंदर लोगों की मदद हुआ करती थी, लोग उससे वो सीख के जाते थे, इनसे प्रेरणा लेते थे और लोगों की गरीबों की मदद करते थे। मैं ये चाहता हूँ यहाँ जो लोग आते हैं उनको इससे प्रेरणा लेना चाहिए, यहाँ से सीखना चाहिए और यहाँ से जाने के बाद गरीबों की मजलूमों की किस तरह मदद हो सकती है। आज लॉकडाउन के बाद जो बच्चे भोपाल शहर के अंदर हम देख रहे हैं उनकी फ़ीसें नहीं भर पाई हैं, तो हमारा जो मिशन है इस मिशन को काम ये करना चाहिए कि उन बच्चों की फ़ीस किस तरह से हम जमा करा सकते हैं, किस तरह से उन बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, उसके अंदर काम करना चाहिए। मीटिंग होना और भाषण होना ये तो सारी लोग जानते हैं, ट्विटर पर भी आज बहुत भाषण चलते हैं, लेकिन हम बुनियादी काम करने की बात करते हैं कि हमको बुनियादी काम करना चाहिए। जनाब जाहिद साहब, आप इस मुहिम से मिशन से कब से जुड़े हैं और कब से आप ये काम कर रहे हैं और आज जो हालात है, हालात के हिसाब से जो शिक्षा के एतबार से जो पहल की थी अपने आरिफ बेग साहब ने, बहुत नेकदिल इंसान थे, उसको लेकर ये काम कहाँ तक चल रहा है और आगे कहाँ तक कैसे पहुँचेगा? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आरिफ बेग साहब से मैं 84 से उस आपसे जुड़ा हुआ था और 84 से लेके आज तक मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। ये सारे आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैंने जो उनसे सीखा है वो सीखा है लोगों की मदद करना, लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाना, और उसी बात को लेकर हम चल रहे हैं। आज ज़रूर इस बात की कि हम सबको एक होकर चलना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों को इसमें आगे आना है। और अभी जैसे लॉकडाउन के अंदर मैंने देखा है कि सारे लोग आगे आए, उन्होंने काम किया, हमें भी इसी तरह से काम करना है। और ये जो एक ये मिशन है ना, ये एक सीखने का मिशन है, यहाँ से सीख से जाना चाहिए। और आरिफ बेग साहब ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको अब्दुल करीम अंसारी साहब हमारा नारा भाईचारा के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और काफ़ी मेहनत इनकी है। हमारा नारा भाईचारा के आरिफ बेग के साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए कुछ चर्चा हम इनसे करते हैं। वकील साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आरिफ बेग साहब की जो ये मुहिम चली है, ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो इसको लेकर शिक्षा के एतबार से, एजुकेशन के हिसाब से और गरीब लोग के बच्चों की जो पढ़ाई के हिसाब से जो आरिफ बेग साहब ने ये मुहिम चलाई थी, इसको लेकर ये जो मीटिंग हो रही हैं ये कहाँ तक आगे बढ़ेंगी और इन बच्चों को कहाँ तक का सहारा और आगे शिक्षा मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोगों को एक मार्गदर्शन मिला। आरिफ बेग साहब मरहूम जो काम छोड़ के गए हैं, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो मिशन उठाया है उससे हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है और हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ माइल हो रहे हैं और उनको आगे एक रास्ता दिख रहा है कि हमारे यहाँ काफ़ी प्रोफेसर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, राजनेता आते हैं, समाज सेवी संस्था से आते हैं, तो उनके साथ जब बैठते हैं, उनके विचार का आदान प्रदान होता है, तो अपने आप वो अपने क्षेत्र के अंदर इस चीज़ को कैसे आगे विकसित करें उसकी फ़िक्र करने लगते हैं।
तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ये जो मीटिंग इतवार को जो रखी जाती है, तो ये हमारे भोपाल के अंदर किन किन जगहों पे रखी जाती है, और अदर तो होती है जहाँ जहाँ भी मीटिंग चलती है आरिफ बेग साहब के ये मुहिम को लेके, तो भोपाल में अगली जो मीटिंग है वो कब रखी जाएगी? देखिए, इस मीटिंग का मकसद ये है कि अपन पूरे मध्य प्रदेश के बुद्धिजीवों को जोड़ें और उनके अंदर मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएं। जो आजकल देख रहे हैं कि नफ़रत का माहौल हो रहा है, कह लें नफ़रत का ट्रैक्टर चल रहा है, तो हम मोहब्बत के बीज बोएं। इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इनकी मीटिंग्स का आयोजन किया जा रहा है और हम लोग हर जगह जाते हैं। वैसे हर इतवार को, महीने के तीसरे इतवार को भोपाल में होती है, मेरे गरीब खाने में होती है। अब क्योंकि जगह छोटी पड़ती जा रही है तो हम लोग कहीं किसी जो भी हमें कहता है, किसी स्कूल में, किसी मदरसे में, किसी जगह पर भी हम लोग इस तरह का मीटिंग का आयोजन करते हैं ताकि लोग कन्वीनियंटली आ सकें और अपनी बात वहाँ तक कह सकें। एडवोकेट साहब, लाइव ओके से बात करने का आपका बहुत शुक्रिया। और लाइव ओके के बारे में आपकी क्या राय है? लाइफ ओके एक बहुत ईमानदार और अच्छा चैनल है। यहाँ के लोग हर जगह अपनी कोशिश करते हैं कि एक आवाम की बात और एक अच्छी बात लोगों तक पहुँचा सकें, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई नफ़रत ना हो, जिसमें प्यार और मोहब्बत, अमन और भाईचारा हो। मैं लाइफ ओके के सभी डायरेक्टर साहब को और आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह आप काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट अब्दुल करीम साहब, जिन्होंने आरिफ बेग साहब की संस्था को लेकर काफ़ी बात हमें बताई है। जैसा कि अगली नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो हम आपको इसका न्यूज़ अगली मीटिंग में दिखाएंगे। मैं लाइव ओके से महबूब खान। माशाल्लाह माशाल्लाह सब आ गए।